हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे इसमें। तो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी कि नंबर्स का हमें क्यूब नहीं निकालना, यानी कि 12 का क्यूब आपको नहीं निकालना है। बट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बट हमें क्या करना है, तब भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों? हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने पढ़ा है अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर आपको कहीं पर भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिखा मिल जाए तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं? 3x वाई जेड। इसी बात को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ कर लगाएंगे। ओके, तो ठीक है, पहले ये आपका किसकी जगह पर आ रहा है? x की जगह पर। ये आपका किसकी जगह पर आ रहा है? y की जगह पर। एंड ये z की जगह पर। सबसे पहले आप चेक करो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है कि नहीं है। तो देखिए जरा सा, तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। ओके, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स हमारा कितना है बच्चों? माइनस का 12 है। y हमारा कितना है? 7 है। एंड z हमारा कितना है? 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों देखिए ये कितना होगा? 7 5 12, प्लस का 12 एंड माइनस का 12 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हाँ, हम देख के ये खुश हो गए कि हाँ ये तो हमको दिख गया। अब जैसे ही ये दिखा, हम लोग इसको लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? कि माइनस के 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब एंड प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz, यानी कि 3x हमारा कितना है बच्चों? माइनस का 12 है। और y हमारा कितना है बच्चों? 7 है। एंड z हमारा कितना है? 5 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, फाइनली सिंपली बस। तो ये देखिए कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर माइनस का आएगा, यहाँ लगा दीजिए। एंड 12 पंजे 60 और 6 42, यानी कि 3 × 4 20। अगर आप मन में नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख के कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1260 कितना होगा बच्चों? ये 4 × 3 = 12। हाँ ठीक है, कितना होगा? माइनस का 1200 या 1260। ये हमारा क्या है फाइनली बच्चों? आंसर। यानी देखा, हमने अपनी आइडेंटिटी की मदद से बिना उसका क्यूब निकाले इसको सॉल्व कर दिया। ओके, तो बहुत अच्छा सवाल था ये। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। कुछ बातें जो यहाँ रह गई वहां क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बच्चों इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ क्या सेम वही काम करना है कि क्यूब निकालना है, बट हमें क्यूब सॉल्व नहीं करना है इनका। ओके, तो ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हमने पढ़ा क्या है, मैं फिर से लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। हमने पढ़ा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड, और कहाँ पढ़ा है? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव भी किया। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए तो क्या होता है बच्चों? हम क्या बोलते हैं फिर? हम बोलते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xyz। वही काम यहाँ सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है क्या? ठीक है, चेक कर लेंगे यहाँ पर। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स हमारा ये बच्चों क्या है? x है। ये हमारा क्या है? y है। और ये हमारा क्या है? z। तो ठीक है, x हमारा कितना है? 28। और y हमारा कितना है बच्चों? माइनस का 15। एंड z हमारा कितना है बच्चों? माइनस का 13। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 28 एंड माइनस का 15 माइनस का 13, तो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 28। तो फाइनली आपका जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे ही 0 आया हमको देख के खुशी हुई, हमने चलो ठीक है अब हम इसको लगा सकते हैं आराम से। एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यानी हम क्या लिख सकते हैं अब? कि 28 का क्यूब एंड प्लस -15 का क्यूब एंड प्लस -13 का क्यूब इक्वल में क्या बच्चों? 3 × 28, यानी कि x और y हमारा कितना है? माइनस का 15 एंड z हमारा कितना है बच्चों? माइनस का 13। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 16,380। ओके, अब मन में कराने की जरूरत नहीं, कोई मुझे ये आता नहीं था, मैंने पहले से करा के रख लिया था। ओके, अब एग्जाम में क्या करिएगा पहले, और हाँ आंसर कैसा आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि दो माइनस के हैं तो मिलके प्लस हो जाएंगे, तो आंसर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप एग्जाम में करा के देख लिया, कोई मना नहीं करेगा। मतलब पहले आप 15 को 3 से करा लिएगा, 45 आएगा।
28 को 13 से करा लीजिएगा अलग, जो आएगा लिख लीजिएगा, उसको हम दोनों का आपस में करा लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।